नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है हमारे युवा बूस्टर एकेडमी पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल जो है ना एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है। 2024 और 25 के लिए, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, सिलेक्शन फेज की, जीडी वगैरह की। तो हमारे दीपक सर ने अभी आपको समझाया था। ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप कैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और जो हमारे बड़े एग्ज़ाम हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं वो सीजीएल होता है और सीपीओ होता है। ठीक है। जो सिलेक्शन फेज होता है ना उसमें भी 3 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो 10th लेवल का, एक 12th लेवल का और एक हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल का। तो आप इनकी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ कर सकते हो। तो जैसे कि हम अलजेब्रा स्टार्ट करवा रखा है हमने, 3 क्लासेज आपकी हो चुकी है। और जो दीपक सर है हमारे, वो परसेंटेज स्टार्ट करा रखे हैं आपको। तो परसेंटेज की क्या है कि आपकी 2 क्लासेज हो चुकी है, आज थर्ड क्लास आएगी। तो धीरे 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 आपको बेसिक से एडवांस तक लेते जाएंगे। ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि हम कोई टफ सवाल करा रहे हैं, आपको ये लगे कि ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, सर ने तो ये बहुत मुश्किल करवा दिया। ठीक है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को यहाँ तक समझ आता है, यहाँ तक नहीं आता, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है। आप हमारा टास्क कंप्लीट करो, फिर लाइव आएंगे, फिर आपसे लाइव बातचीत हो पाएगी। तो हम ईजिली ये समझाएंगे आपको कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप आंसर दे पाओगे, हम आपका रिव्यू देखेंगे ऑनलाइन लाइव चैट में। ठीक है। तो अभी तो हम खुद ही समझते हैं कि बच्चे का यहाँ पर डाउट आ सकता है, जितना हमसे हो सकता है उतना हम बेहतरीन कर रहे हैं आपके लिए। तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ते रहें। तो नोटबुक अपने बनाते रहो आप। एलजेब्रा की आई होप आप सबने नोटबुक लगा ली होगी, तो आपको कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। जो नहीं समझ आया आप कमेंट किया करो कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ से समझ नहीं आया, तो हम आपको दोबारा समझाएंगे। तो ऐसे ही आपको धीरे 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 एडवांस लेवल तक लेते जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि आपको रिकैप्चुलेट करवाते रहेंगे, मतलब पीछे वाला रिवाइज करवाते रहेंगे और आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाते रहेंगे। तो हमने पहले दिन क्या किया था, स्केयर और क्यूब किया था। तो स्केयर क्या था, सामने वाली टर्म का स्केयर -2, और क्यूब क्या था, सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर। फिर दूसरे दिन हमने क्या किया था कि आपको उस पावर पे पावर करवाई थी, x⁴ + 1/x⁴, x⁶ + 1/x⁶। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये पावर पे पावर बनती है। जैसे x³ प्लस उसकी होल पावर स्केयर करेंगे तो x⁶ बनेगा। ठीक है। आपको पावर पे पावर करवाई थी, कुछ ओड पावर भी करवाई थी, x⁵ + 1/x⁵। और फिर हमने क्या करवाया था आपको कि नेगेटिव वाला पॉइंट कराया था कि x - 1/x उससे स्केयर कैसे बनता है, 4 कैसे बनता है। और एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि जो हमारा क्यूब होता है ना, प्लस वाले से प्लस वाला क्यूब बनता है, माइनस वाले से माइनस वाला क्यूब बनता है। ये आपको बड़ा ध्यान रखना, बस पेपर में ये गलती हो पाती है। ठीक है। तो आज हम जो कराएंगे ना, आपको हमने कल क्या कराया था कि जो ओड पावर होती है ना, x⁵ + 1/x⁵, वो हमने आपको प्लस वाले केस में कराई थी, x⁵ + 1/x⁵। अब हमको माइनस वाले केस में भी कराएंगे आपको। ठीक है। तो आप अब समझने पे ध्यान देना, नोट मत करना। अभी आप क्वेश्चन, आज हमने 2 मार्कर यूज़ किया, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन है वो ब्लैक मार्कर से कर लेंगे और जो आपको सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट समझाएंगे अच्छे से लॉजिकल, वो रेड मार्कर से कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, x - 1/x आपके पास है 3। ठीक है। पेपर वाले ने ये क्वेश्चन दे दिया कि x - 1/x = 3। तो बताओ x⁵ -1/x⁵ क्या होता है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। उसकी मर्जी होती है। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन ड्राइव कर दिया आपके लिए। तो x - 1/x = 3, x⁵ 1/x⁵ क्या होगा। ठीक है। तो हमने x⁵ + 1/x⁵ पढ़ा अभी तक। उसमें क्या किया था, पहले क्यूब, फिर स्क्वायर और फिर माइनस, ये टर्म माइनस की थी। ठीक है। तो यहाँ भी वही करना है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। ठीक है। पहले आप एक बार देखो, फिर आपको समझाएंगे। x⁵ 1/x⁵। ठीक है। और x²
1/x², और माइनस यही टर्म x माइनस 1/x। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे निशान नहीं लगाया प्लस का या माइनस का, माइनस का या प्लस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा आएगा कि हमें नेगेटिव पावर बनानी है, और नेगेटिव पावर कैसे बनती है। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैथ में होता है ना 3 चीज़ें होती है। अगर आप प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो प्लस ही आएगा। ठीक है, और अगर प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी प्लस आएगा, नहीं प्लस माइनस आएगा। अब देखो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे आप तो प्लस आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये चीज़ लेनी है हमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस ले, यहाँ पे माइनस ले, यहाँ पे प्लस ले, यहाँ पे माइनस ले। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी पावर इवन हो और बीच में साइन माइनस का हो, ठीक है, जब भी पावर इवन हो और बीच में साइन माइनस का हो तो वो कभी बन नहीं सकता डायरेक्ट, वो हमेशा ब्रेक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो माइनस लगा ही नहीं सकते, अपनी मर्जी से नहीं लगाना कहीं माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस लगा नहीं सकते तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी पावर इवन हो और बीच में साइन माइनस का हो तो वो कभी बन नहीं सकता, हमेशा ब्रेक होगा। ठीक है, हमने प्लस तो एडजस्ट कर दिया, अब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। x³ माइनस 1/x³ x² प्लस 1/x² माइनस x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या निकालना है? क्यूब। x माइनस 1/x क्या है? 3। सामने वाली टर्म का क्यूब, ठीक है, सामने वाली टर्म का क्यूब, माइनस है तो प्लस, और 3 टाइम वो नंबर। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, अब देखो स्क्वायर, स्क्वायर निकालना तो बिल्कुल आसान है। सामने वाली टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 2। 2 हमेशा रहना है, चाहे माइनस का केस हो चाहे प्लस का केस हो, 2 हमेशा रहना है। और माइनस यही टर्म क्या है? 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। जैसे 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और प्लस 9 तो 36 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है बच्चों, और प्लस 2 11, और माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 3 जा 33, 33 में एक जीरो लगा दो पीछे, 330 बन जाएगा, यानी 30। ठीक, और 11 6 जा 66, 30 हमारे पास आता 330 में 66 जोड़ेंगे ना तो हमारे पास 396 आ जाएगा, और माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 393, और 393 बोले तो आप। ठीक है, बाई लैंग्वेज चलता हमारा ही बैच। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया? x³ माइनस 1/x³ x² प्लस 1/x² और माइनस यही टर्म। ठीक है, तो सामने वाली टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम वो नंबर। ठीक है, ये बस याद रखना। और स्क्वायर क्या है? सामने वाली टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 2 माइनस 3। ये 36 11 माइनस 3 396 माइनस 3। ठीक है, 393 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने बताया आपको, लेकिन पेपर में ऐसे करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों की नॉलेज होती जाएगी। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, पेपर में आपको ये भी नहीं लिखना। पेपर में कैसे करना? जब माइनस वाला पॉइंट आ जाए ना तो आपके दिमाग में ये रखना कि माइनस कैसे बनता है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, यानी एक टर्म प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी। फिर माइनस वाली टर्म से माइनस वाला ही क्यूब बनेगा। ठीक है, प्लस वाले से प्लस वाला ही क्यूब बनेगा। अब यहाँ से माइनस वाले से माइनस वाला क्यूब बनेगा ना, तो सामने वाली टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम वो नंबर। तो डायरेक्ट दिमाग में करो। 27 में क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, यानी 36।
ये हमारे पास आ गया 36, ठीक है। और इसका फिर स्केयर करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो सामने वाली टर्म का स्केयर +2, क्यों प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, बस इस पे ध्यान रखना। और ऑलवेज ये -3 तो करना है, क्योंकि यही टर्म करना है, यहाँ पे तो चेंज हो सकता है 3 4 5, लेकिन यही टर्म माइनस करनी है। ये हमारा आंसर आ गया। बस क्या आ गया ये आ गया 396 -3, ये आ जाएगा 393, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की अप्रोच है, ठीक है। एग्ज़ाम होल में ऐसे करना आपको, पूरा डिटेल मेथड नहीं लगाना x³ -1/x³, ठीक है। एग्ज़ाम होल में ऐसे करना है, किसी को समझाना हो, किसी दोस्त को समझाना हो, अपने छोटे भाई बहनों को समझाना हो, तो वो लगाना पड़ेगा मेथड, ठीक है। तो अब देखो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ तक पढ़ाया था ना आपको, ये तो सिंगल पावर थी, जैसे x + 1/x, x - 1/x, या फिर x² पूछ लो, x³ पूछ लो, ये ठीक है। तो ये सिंगल पावर थी। अब जो आएगा ना वो क्या आएगा, सुनो। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा ना वो कुछ कोफिशिएंट देगा x के साथ। ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिंगल पावर चल रही थी, अब कुछ ना कुछ कोफिशिएंट देगा, ठीक है। और वो कोफिशिएंट साथ में ही रखने हैं, उसको उनको छोड़ना मत, ठीक है। जैसे सुनो मेरी बात, जैसे एक पेपर वाले ने दे दिया 5x + 1/4x, ठीक है, = 6 दे दिया। इस बार 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5x + 1/4x = 6। तो पेपर वाले ने हमसे क्या पूछा कि 25x का स्केयर + 1/16x का स्केयर, ये बताओ। अब ये थोड़ा नया कंसेप्ट आ गया आज, ठीक है। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया 5x + 1/4x = 6, 25x का स्केयर + 1/x का स्केयर 16x का स्केयर बताओ। यानी करना तो इसमें भी स्केयर है, बस पिछले वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो x के साथ वैल्यू होती है ना, जैसे x के साथ क्या है 5, यहाँ x के साथ क्या है 4, वो इसका कोफिशिएंट होता है। सिर्फ यही टर्म एक्स्ट्रा आई और कुछ नहीं आया। कॉन्सेप्ट वही है पिछले वाला, 4 का स्केयर -2, सामने वाले टर्म का स्केयर -2, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई बस। अब देखो स्केयर करेंगे, स्केयर तो करेंगे, सामने वाली टर्म का स्केयर, सामने वाली टर्म का स्केयर, प्लस है तो माइनस, ऑलवेज 2 तो करना ही है, ठीक है। इतना तो हम पीछे करते आ रहे हैं अभी तक, यहाँ तक तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। सामने वाली टर्म का स्केयर -2, ठीक है, यहाँ तक तो करना ही करना है। अब बस एक्स्ट्रा चीज़ इसमें क्या करनी है कि हमें इसका कोफिशिएंट को साथ लेना है। जैसे कोफिशिएंट क्या है 5, यह क्या है 4, लेकिन ये डिवाइड में है, ठीक है, 5/4, तो इसको साथ में लेना, बस ये एक्स्ट्रा काम करना है और कुछ नहीं करना। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास 6 का स्केयर क्या होता है भाई 36, माइनस ये 2 से 4 2 टाइम चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया 5/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 36 दूनी 72 -5 क्या आ जाएगा 67/2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बस पेपर में ये करना आपको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, जो कोफिशिएंट है ना उसको साथ में लिखना है। ये बच्चे जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, ठीक है। पेपर में चीज़ वही है, सामने वाली टर्म का स्केयर प्लस से माइनस ऑलवेज 2, यहाँ तक तो हम करते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल उठता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कोई नई चीज़ नहीं बताई जाएगी कि आप सोच रहे हो कि सर कुछ नई चीज़ बताएंगे, नहीं, करना वही स्केयर और क्यूब ही है। तो इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ये है कि 5/4 इनका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ मतलब चेंज होती जाएगी, बस कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। बस कभी यहाँ 5 कर देगा, कभी यहाँ 4 कर देगा, कभी यहाँ 3 कर देगा, 2 कर देगा, बस यही चीज़ वो करता जाएगा एग्ज़ाम वाला, ठीक है। तो 6 का स्केयर -2 डिवाइडेड मतलब मल्टीप्लाई में ये कोफिशिएंट, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आया कैसे, वो कॉन्सेप्ट भी समझो। जैसे इसका स्केयर किया ना, इसका स्केयर किया तो हम सामने वाले टर्म का स्केयर कर देंगे। अब ध्यान से समझना,
जैसे 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करना है। इसका होल स्क्वायर देखो, अब इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये कोफिशेंट लेंगे साथ में। पिछले तो x इंटू 1/x ले रहे थे क्योंकि कोफिशेंट नहीं था साथ में, अब कोफिशेंट लेंगे 2 इंटू 5x इंटू 1/4x, ठीक है। ये रफ कर देते हैं इस साइड से। तो सामने क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू, तो सामने क्या है भाई 6, तो 6 का भी स्क्वायर करेंगे हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये इस x से ये x चला गया, ठीक है, और ये 2 से ये 4 2 टाइम चला गया। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 5/2 किसका, प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो जैसे देखो 25x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 36 माइनस 5/2, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 67/2, ये हमारा आंसर आएगा भाई, ठीक है। ये प्रॉपर कंसेप्ट है क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा के खोला है, ठीक है, लेकिन पेपर में यूज़ नहीं करना है इसका, पेपर में तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, 25x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x कंप्लीट लेना, क्योंकि पीछे तो हम x प्लस 1/x ले रहे थे क्योंकि कोई कोफिशेंट नहीं था ना, तो अब कोफिशेंट भी लेना है साथ में। तो 5x प्लस 1/4x इज इक्वल टू सामने वाली टर्म का स्क्वायर 36, तो इसको फर्दर एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ से ये 2 टाइम चला जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बच गया हमारे पास, ये इस साइड प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 5/2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर कंसेप्ट है, लेकिन पेपर में आपको वही डायरेक्ट सामने वाली टर्म का स्क्वायर प्लस से माइनस ऑलवेज 2 इंटू 5/4 डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में ऐसे करना है और डिटेल मेथड बता दो ऐसे करना है। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट जो कोफिशेंट के बेस पे था। अब आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे लगभग कोफिशेंट के बेस पे ही आएंगे, क्योंकि अब जो सिंगल पावर वाले थे ना वे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने मैक्सिमम पावर आपको करवा दी, जो ओड पावर थी वे भी करवा दी, ठीक है। लेकिन अब कोफिशेंट वाले ही आएंगे ज़्यादातर, तो अब देखते रहो, भी नोट डाउन मत करना, लेकिन बाद में नोट डाउन आप कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, 4x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 4x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन बना दिया भाई एग्जामिनर ने, ठीक है। तो उसने पूछ लिया 16x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो माइनस से जो x इवन पावर की जो भी नंबर बनेगा ना वो हमेशा प्लस बनेगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं बन सकता, माइनस से प्लस ही बनेगा इवन पावर होगी जब, क्योंकि अगर माइनस आ गया ना इवन पावर के बीच में, तो मैंने आपको बताया था वो ब्रेक होगा, कभी बन नहीं सकता, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे 4x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 3 है, 16x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर एग्जाम वाले ने हमसे पूछ लिया। तो देखो सामने वाली टर्म का स्क्वायर तो हमें करना ही करना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का रखा तो स्क्वायर ही करेंगे, माइनस है तो प्लस और ऑलवेज 2, इतना तो बस अपने माइंड में बिठा लो, स्क्वायर करेंगे ना तो सामने वाली टर्म का स्क्वायर प्लस या माइनस 2, इतना तो रहना ही रहना है। एक्स्ट्रा क्या है 4/3, ठीक है, क्योंकि इसके साथ इसका कोफिशेंट है, इसके साथ इसका कोफिशेंट है, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 3, इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे बस, ठीक है। अब ये तो डिवाइड करता नहीं है 2 3, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी
3 का स्क्वायर 8/3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया बस। 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर 9, और ये हमारे पास 8/3, और 3 9 जा 27, और 27 में हम 8 ऐड करेंगे तो 35 आएगा। तो 35 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आंसर आएगा भाई, ठीक है। अभी तो मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, अच्छी 2-3 साल लोगे, प्रीवियस ईयर के लगा लोगे क्वेश्चन, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि आपको माइनस भी पता चल जाएगा, क्योंकि रकम पढ़ते पढ़ते पता लगे भाई माइनस है यहाँ पे, तो प्लस 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में ये इनका कोफिशिएंट, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। आपको बार बार हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी, जितना हो उसके लिखने से बचना एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप मतलब कहीं पे कहीं टाइम बचाओ, और वो आपका टाइम ख़राब करवाना चाहता है, बस यही कंपटीशन है, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है कि टफ क्वेश्चन दे के बच्चों का टाइम ख़राब करवाना चाहता है कि वो इस क्वेश्चन में टाइम ख़राब करें, ठीक है। और आपको सिर्फ टाइम बचाना है, यही कंपटीशन है आपके बीच में और एग्जामिनर के बीच में, ठीक। आपका कंपटीशन किसी दूसरे बच्चे से नहीं है, उस एग्जामिनर से ही है कि वो आपको टफ क्वेश्चन देगा, आप टाइम ख़राब करोगे उस पर, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप देखते ही उसको स्किप कर दो, ठीक है। बाद में करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसका भी देखो, आपको एक बार लॉजिक बता देते हैं, नहीं फिर बच्चे कहेंगे लॉजिक नहीं बताया सर। देखिए भाई लॉजिक क्या है, इसका स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे हम इसका भी स्क्वायर खोल देंगे, जैसे 4x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, ठीक है। सामने क्या है, सामने कौन सी टर्म है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9, ठीक है। तो अब देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे ना, तो 16x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1/3x, सामने क्या है 9, ठीक है। ये हमने स्क्वायर खोल दिया बस, और इसमें क्या करना है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारी आज ये 4th क्लास है, तो आपको बार बार एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर क्यूब ही, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये x से ही x चला जाएगा, अब यहाँ पे डिवाइड होता नहीं है, तो ये क्या आ गया 8/3, ये लेकिन ये माइनस का है, ठीक है, ध्यान रखना माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर, तो हमारे पास 9 प्लस 8/3, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई 35/3, ये हमारा प्रॉपर आंसर है और प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, 4x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, सामने टर्म क्या थी 3, इसका स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर खोल दिया कंप्लीट, ठीक है। तो 16x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर 9 प्लस ये माइनस का 8/3 था, इधर आके प्लस का 8/3 हो जाएगा, और 35/3, ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेकिन आपको वही बात बार बार बता रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बताई जाएगी और कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, ठीक है, लॉजिकल। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, ऑलवेज 2, और यही टर्म, बस कुछ नहीं करना। ये 9 आ गया, ये 8/3 आ गया, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में ऐसे करना है, लेकिन अगर किसी को समझाओ तो ऐसे करना है, क्योंकि लॉजिक भी पता होना चाहिए ना हर चीज़ का। अब आगे देखो, आप एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, बस फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते, ठीक है। क्यों धीरे धीरे जब लाइव आना स्टार्ट हो जाए ना, तब आपको 1-1 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि लाइव में तो बच्चे सामने आंसर दे पाएंगे ना क्वेश्चनों का, इसलिए थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो हम खुद ही वो कर रहे हैं, तो देखो लिखो 4x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, ठीक है। पेपर वाले ने हमसे ये पूछ लिया 4x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। अब उसने अभी तक स्क्वायर पूछा था, माइनस की टर्म में भी स्क्वायर पूछा था, प्लस की टर्म में भी स्क्वायर पूछा था कोफिशिएंट वाले क्वेश्चनों में। अब इसमें क्यूब भी पूछ सकता है, तो इसका क्यूब बताओ भाई,
ठीक है, क्यूब भी पूछ सकता है, अगर वो स्केयर पूछ सकता है तो वो क्यूब भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 4x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, 64x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब, बताओ। तो क्यूब करना भी हमने बहुत जल्दी सीखा था, क्योंकि सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस ये याद रखना है। तो इस कोफिशेंट वाले में सिर्फ ये कोफिशेंट वाले जो है ना हमारे पास, ये कोफिशेंट है 4, 3, ये भी साथ में लेने हैं, बस यही एक्स्ट्रा काम करना है। सामने वाली टर्म का क्यूब प्लस है तो -3 टाइम वो नंबर। इतना तो हम बार बार करते आ रहे हैं 3-4 दिनों से, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है 4/3, क्योंकि x का कोफिशेंट यहाँ क्या है 4, x का कोफिशेंट यहाँ क्या है 3, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, बस। अब देखो ये क्या है, 5 3 ज़ा 15 है, और ये नीचे क्या है 3, क्योंकि 3 के मतलब उसमें टेबल में 15 आता है, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पे कट जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 का क्यूब बताओ भाई, 5 का क्यूब कहोगे सर 125, माइनस ये पूरा कट गया, 5 बच गया, 5 4 ज़ा 20, यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास 105, ठीक है, 105 आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर तो करना है, लेकिन साथ में कोफिशेंट भी लेना है, बस कोफिशेंट वालों में यही एक्स्ट्रा बात है और कोई बात नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो हम कर रहे थे, सामने वाले टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर, वो तो बार बार करते आ रहे और आगे भी करेंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि कोफिशेंट भी साथ में लेना, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट आंसर है, पेपर की अप्रोच यही है, लेकिन आप जल्दी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो ये भी नहीं लिखना आपको, तो डायरेक्ट आप यही लिखोगे। डायरेक्ट ये लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, सामने वाले टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर, यानी 125 आपका माइंड में ही आ जाएगा, ठीक है। 15 वो कट जाएगा उससे 5 पे, 5 4 ज़ा 20, ये जब आएगा जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे बार बार, नहीं तो आपको एक बार लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सामने वाले टर्म का क्यूब लिखना पड़ेगा, 3 टाइम वो नंबर भी लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट में हमारे पास 4/3 भी लिखना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर फिर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेज करेंगे नहीं अब, ठीक है। तो आप जल्दी से हमारा टास्क कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद फिर लंबी लंबी क्लासेज भी आएगी। और जैसा कि आपको पता है कैलेंडर तो जारी हो ही गया है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है SSC CGL CPO को मतलब क्रैक करने का, ठीक है। क्योंकि जो हमारा CPO है ना वो जून में होगा, फरवरी में उसके फॉर्म आएंगे, और जो हमारा CGL है वो सितंबर से अक्टूबर में होगा, जून में उसके फॉर्म आएंगे, तो आपके पास 1 साल तक का आराम से टाइम है। तो हमारा जो सिलेबस है ना, हम अप्रैल तक कंप्लीट करा देंगे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्रैल तक कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी देंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, और मैं डेली यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन का जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, मिक्स्ड प्रैक्टिस, 25 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी होंगे और अलजेब्रा के क्वेश्चन भी होंगे, मतलब सॉरी एडवांस के क्वेश्चन भी होंगे। ये नहीं कि सिर्फ एडवांस के कराऊंगा, नहीं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आएंगे उसमें, ठीक है, और एडवांस पार्ट के भी क्वेश्चन आएंगे 25, तो डेली सोल्व कराऊंगा जब तक हमारा CGL या CPO नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों में, और हमारा सब्सक्राइब को बढ़ाओ। रिव्यू तो बहुत अच्छा दे रहे हो, कमेंट भी बहुत अच्छे हैं, आपके लाइक्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अब बस सब्सक्राइबर में कमी है, सब्सक्राइब भी जल्दी कराओ अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, आप जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हो या किसी कोचिंग सेंटर पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ भी अपने दोस्तों को बताओ कि अलजेब्रा को कितने अच्छे ढंग से, कितने सिंपल तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, बिना कोई ज़्यादा मतलब कुछ फॉर्मूले याद नहीं करने, बार बार वही चीज़ रिपीट कराते जाएंगे, स्केयर और क्यूब, ठीक है। तो हम अभी बेसिक अलजेब्रा करवा रहे हैं आपको, कम से कम हमारी ज़्यादा नहीं 10 से 15 क्लासेस सिर्फ बेसिक अलजेब्रा की होगी स्केयर और क्यूब पे, ठीक है। जो हमारी आगे क्लासेज होगी ना, 8 से 9 क्लासेज और होगी अलजेब्रा की, यानी 25 के अप्रोक्स हमारी क्लासेज होगी, तो उसमें आपको एडवांस अलजेब्रा कहेंगे। एडवांस अलजेब्रा क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab,
इनको फर्दर एक्सपेंड करेंगे। इन दो फार्मूलों में से कम भी 7 से 8 फार्मूले और बनेंगे, ठीक है। वो एडवांस अलजेब्रा होता है, इन चीज़ों को आगे एक्सपेंड करते जाएंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएगी। पहले आपको बेसिक से बिल्कुल अच्छे से मजबूत कर दे ताकि आपको वो चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। अगर डायरेक्ट हम वो चीज़ें उठा लेते ना तो आपको समझ नहीं आती, ठीक है। तो हमने पहले बेसिक से स्टार्ट किया है और फिर एडवांस तक पहुंचाएंगे, तो 25 से 26 क्लासेस आराम से हो जाएगी हमारी अलजेब्रा की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे।